गुड मॉर्निंग। ये है आरबी डिजिटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर क्लास और हम लोग पिछले 3-4 दिनों से एमएस वर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं और आज भी एमएस वर्ड ही पढ़ेंगे, जिसमें आज का हम लोगों का चैप्टर होगा टेबल के फंक्शन में लेआउट। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं लेआउट में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। देखिए, टेबल के लेआउट में, ठीक है, टेबल के लेआउट में इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल, अलाइनमेंट इत्यादि ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। टेबल में हम लोग कुछ पढ़े थे, कल हम लोग कुछ पढ़े थे। टेबल में एक था डिजाइन का, तो डिजाइन हम कल ही बता दिए थे और आज बताने वाले हैं लेआउट का ऑप्शन। और लेआउट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन थे, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट पे आना होगा, स्टार्ट पर आकर के आल प्रोग्राम में आकर के एमएस ऑफिस का फ़ोल्डर मिलेगा। एमएस ऑफिस फ़ोल्डर खोलते ही यहाँ पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलेंगे, इसमें आपको एमएस वर्ड यहाँ पे ओपन करना है। ठीक है, एमएस वर्ड ओपन हो गया। ठीक है, इंसर्ट पे आते हैं। ठीक है, इंसर्ट में आकर के टेबल में हम लोग आए थे और टेबल में कुछ आकर के सबसे पहले तो हम लोग कुछ यहाँ पे रो और कॉलम इंसर्ट कर ले, तभी वो ऑप्शन आएगा ना। जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट कर ले रहा हूँ, टेबल ये इंसर्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ समझिए, यहाँ पर कितने टैब दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 दिख रहा है। अभी मैं देखिए मैं बाहर क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ से 2 गायब हो गया। कौन सा? डिजाइन और लेआउट का। डिजाइन और लेआउट जब मैं यहाँ पे जैसे ही रो में क्लिक कर रहा हूँ, देखिए आ गया, क्योंकि डिजाइन और लेआउट का ऑप्शन टेबल का ही पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग डिजाइन के बारे में कल पढ़ लिए थे और आज हम लोग पढ़ने वाले क्या? लेआउट। ठीक है, अब लेआउट में यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन दिया हुआ है। हमने एक चीज़ आपको बताया था कि ऐसे जो लाइन बनी हुई है इसको बोलते हैं रो, और जो ऐसे लाइन बनी हुई है इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से मैंने रो और कॉलम ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक दिया है सेलेक्ट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए सेलेक्ट सेल दिया है, तो जैसे यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे कर्सर यहाँ पे लुपलाप कर रहा है ना, देखिए, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो बस इस पे जब करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट सेल करेंगे तो ये देखिए बस एक ही सेल सेलेक्ट हुआ। जहाँ रो और कॉलम मिलते हों तो वहाँ क्या बनता है? सेल बनता है। जैसे ये हो गया आपका रो और ऐसे हो गया कॉलम, तो ये बीचवा में जो बन रहा है खनवा, इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है, तो ये सेल हमारा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं ना, सेलेक्ट सेल दिया हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सेलेक्ट कॉलम, मतलब जो मेरा कर्सर जिस कॉलम में है, अब ऐसे तो कॉलम हो गया, तो जिस कॉलम में मेरा कर्सर देखिए यहाँ इस वाले कॉलम में है, तो ऐसे क्लिक किया तो ये पूरा कॉलम में सेलेक्ट हो गया। सपोज यहाँ पे एक बार फिर देखिए, यहाँ मैं ऐसे क्लिक कर दिया, अब ये तो सेलेक्ट नहीं है, लेकिन ये ऐसे तो कॉलम हो गया, ऐसे रो हो गया। ऐसे वाले में देखिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए मेरा कर्सर वहाँ पे है। ठीक है, और मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए सेलेक्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब ये अगला है इसमें रो। अब ये देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए मेरा इस समय कर्सर इसमें है ना, पॉइंटर कर्सर इसमें है, तो ये ऐसे हो गया तो रो हो गया। तो अब रो को देखिए सेलेक्ट करेगा, जैसे देखिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, एक ही बार में ये सेलेक्ट कर लिया, माउस की ज़रूरत नहीं, एक ही बार में ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जैसे मान लीजिए एक बार नीचे एक बार और देख लीजिए, फिर से यहाँ मैं कर रहा हूँ, देखिए ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से है। और यहाँ पे दिया सेलेक्ट आल, सेलेक्ट टेबल, जैसे क्लिक करेंगे पूरा सेलेक्ट हो जाएगा एक ही बार में। तो समझ में आया? ये सेलेक्ट करने के लिए, अब जैसे सेलेक्ट करके आप कुछ भी एक साथ कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं यूज करके दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर मैं यूज करने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ जैसे SR नंबर। ठीक है, नेम। ठीक है, अब देखिए मैंने एक साथ तो लिख लिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सब एक ही जैसा लग रहा है, छोटा है, पतला है ना, ये थिकनेस है ना इसका वर्ड का। अब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए जैसे चाहेंगे कि इसको मोटा करेंगे, फिर इसको मोटा करेंगे, बड़ा करेंगे, एक एक करके करेंगे, तो इससे बेहतर है कि एक ही बार कर लेंगे। तो एक बार करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट आल करना पड़ेगा, एक पूरा रो को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे है, देख रहे हैं ना रो, सेलेक्ट रो, बस इस पर क्लिक कर दीजिए,
ये देखिए एक ही बार में सेलेक्ट हो गया। अब फिर होम पर आएंगे, होम पर आकर देखिए बोल्ड कर दिए, देखिए एक ही साथ सब बोल्ड हो गया। अब देखिए इसकी साइज बढ़ा रहे हैं, देखिए सब बढ़ रहा है, साथ में बढ़ रहा है ना। अब इसका यहाँ पे देखिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ तो कलर भी चेंज हो गया। तो सब एक साथ करने के लिए यूज किया जा सकता है, बहुत अच्छा है, ठीक है। प्रॉपर्टी के बारे में बहुत ज़्यादा यूज नहीं है तो प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं, ठीक है। हम लोगों को पढ़ना है अगला डिलीट, ठीक है। डिलीट में यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ डिलीट सेल, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा कर्सर यहाँ पे नेम पे है और नेम वाला सेल क्या करना, डिलीट करना है। मैं पहले भी बोला था जहाँ एक रो और कॉलम मिल रहे हो तो वहाँ क्या बनता है, सेल, खाना। ये खनवा जो है इसको सेल बोलते हैं, ठीक है। तो अब डिलीट सेल पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, देखिए नेम वाला गायब हो जाएगा, ये देखिए नेम वाला गायब हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से अगला है हम लोगों का, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है डिलीट कॉलम, ठीक है। हम पहले भी बोले थे जो ऐसे लाइनियाँ इसको कॉलम बोलते हैं और जो ऐसे है गया लाइनियाँ इसको रो बोलते हैं। तो ये कॉलम जैसे मान लीजिए यहाँ वाला, मान लीजिए हमको ये मदर नेम या फादर नेम वाला कॉलम हमको डिलीट करना है, ठीक है। तो फिलहाल कॉलम में तो हम मदर नेम वाले कॉलम में हम भैया हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिलीट पर जैसे ये कॉलम करेंगे, देखिए डिलीट हो गया, ठीक है। अब अगला है हम लोगों का, अगला है इसमें डिलीट रो, ठीक है। अब मान लीजिए, अब ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, मैं इसको कलर कर देता हूं तब समझ में आएगा। लेआउट, सॉरी डिजाइन में शेडिंग में आकर के इसको हम कलर ले लेते हैं। देखिए अब ये रो जो है येलो कलर से, मतलब पीला कलर से मैंने इसको कलर कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो फिर क्या करूँगा, यहाँ पर लेआउट में आ जाऊँगा और यहाँ डिलीट पे आ जाऊँगा। यहाँ पे डिलीट रो दिया हुआ है, ठीक है। डिलीट रो पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो देखिए डिलीट हो गया, ठीक है। इस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं। फिर अगला है इसी में डिलीट टेबल, ठीक है। डिलीट टेबल क्लिक करेंगे, पूरा टेबल जो है डिलीट हो गया, ठीक है। तो देखिए मैं बार बार कंट्रोल जेड करके वापस ला रहा हूँ ताकि हम लोगों को भी पढ़ाना है, इस वजह से मैं फिर वापस आ जा रहा हूँ, वापस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से यूज करना डिलीट का। अब यहाँ पे देखिए दिया इंसर्ट एबव, है ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा निशान भी दिया हुआ है ना, यहाँ ब्लू कलर का, बैगनी कलर का दे लेना, यहाँ पे निशान ऐसे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान के चलिए कि इसके ऊपर है जो पीलक्का वाला लाइनिया है, इसके ऊपर एक और लाइन चाहते हैं तो बस क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, देखिए इसके ऊपर एक और लाइन आ गई, ठीक है। इसी तरह एक और क्लिक कर देंगे, देखिए एक और लाइन आ गई, ऊपर में रो इंसर्ट होता चला जाएगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको एक बार और कलर करता हूँ समझने के लिए, आप यहाँ पे मैं इसको थोड़ा कलर कर देता हूँ रेड से, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर फिर से मैं आ जाता हूँ लेआउट पर। अब ये अगला है, यहाँ पे देख रहे हैं ये तीर ऐसे किया हुआ, इंसर्ट बिलो, है ना, मतलब नीचे, है ना, नीचे इंसर्ट करने के लिए दे रहा है कि यहाँ तिरिया का निशान ऐसे दिखाया हुआ है और ये देखिए ऐसे रो बनाया हुआ है, मतलब आप नीचे की तरफ आप रो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर है ना, और मैं जैसे ही बिलो पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे एक और इंसर्ट हो गया, फिर क्लिक किया, देखिए एक और इंसर्ट हो गया, ठीक है। जितनी बार क्लिक करते जाएंगे इंसर्ट होता चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट, इंसर्ट लेफ्ट, मतलब यहाँ पे ये कॉलम, है ना, इस तरह से ऐसे बनाया हुआ है तो इसका मतलब कॉलम इंसर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन कहाँ, बाएं तरफ, है ना। अब जैसे मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ नेम के साइड वाले कॉलम में है ना, नेम वाले कॉलम में है, नेम वाले कॉलम में है, ध्यान दीजिए नेम वाले कॉलम में हूँ मैं, ठीक है। अब मैं इसको देखिए यहाँ पे दिया हुआ बाएं के लिए ना, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा, देखिए एक इधर नेम के बाद पहले मतलब एक इंसर्ट कर लिया, ठीक है। अब एक बार और मैं क्लिक करूँगा, देखिए एक और इंसर्ट कर लिया, इस तरह से हो गया, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल जेड कर दूँ तो आगे जाके रास्ता भी नहीं है, फिर हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब अगला है हम लोगों का इंसर्ट राइट, यहाँ पे तीर का निशान उधर दिखाया हुआ है और ऐसे कॉलम बनाया हुआ है, मतलब आप दाहिने साइड, मतलब आप जहाँ पे खड़े हैं आपका रो, यहाँ कर्सर जहाँ है वहाँ से आप दाहिने साइड में इंसर्ट कर सकते हैं एक कॉलम, ठीक है। जैसे देखिए अब मैं यहाँ पे मेरा कर्सर यहाँ पे लूप लाप करत है, अब यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना इंसर्ट राइट, मतलब दाहिने साइड में। अब जैसे यहाँ पे क्लिक किए, देखिए दाहिने साइड में एक रो कॉलम इंसर्ट हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब एक चीज दिया है यहाँ पर स्प्लिट सेल, ठीक है।
उससे पहले एक दिया हुआ है मर्ज सेल, ठीक है। मर्ज सेल देखिए मिटा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 4-5 सेलवा को मिला करके एक ही में जोड़ने के लिए होता है। तो जब आप एक ही सेलवा में रहेंगे तो मिटा ही रहेगा, कैसे सेल मर्ज करने के लिए ऑप्शन देगा। अभी देखिए मैं 2 सेल को एक ही में सेलेक्ट कर लूँगा ना तो एक ही बारी में आ जाएगा। ये देखिए मैं 2 सेल को एक ही में सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये देखिए चटकार होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही मर्ज पे क्लिक करेंगे, हाई देखिए खानवा दोनों एक ही में जुड़ गया, ठीक है। अभी एक और दिखाते हैं आपको उदाहरण के लिए। अब भाई जैसे देखिए अब भाई देखिए 3 ठो हमने सेलेक्ट कर लिया एक साथ हमें। अब इसको मर्ज कर देते हैं, मर्ज हो गया। मर्ज मतलब आपस में जोड़ना मिलाना, ठीक है ना। तो ये क्या कर दिया, जितने सेल को आपने सेलेक्ट किया उतने सेल को एक ही में क्या कर दिया, मिला लिया, ठीक है। कि आओ हमारे मिल के रहो। अब इतना समझ में आ गया। अब यहाँ दिया हुआ है स्प्लिट सेल, है ना। अब आप समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ कक्षा है, ठीक है। कक्षा में आपको 2 चीज़ लिखना है आपको यहाँ पर। पहला क्या, वैसे मान लीजिए कक्षा में कक्षा 1, 2, 3 हो गया, लेकिन उसमें सेक्शन भी आपको लिखना है। तो क्या करेंगे, अब चाहते हैं कि इसमें 2 भाग, एक भाग और हो जाए सेलवा में, तो ये क्या करेंगे, स्प्लिट सेलवा पर क्लिक करेंगे। जहाँ देखिए कर्सर जहाँ रहेगा वही काम करेगा। जैसे स्प्लिट सेल पर क्लिक करेंगे देखिए इसमें 2 भाग बन, जैसे पूछ रहा है ना, कितना भाग चाहिए आपको, 2, देखिए 2 भाग हो गया इसमें, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए इसमें मैं मान लीजिए इसके नीचे वाले में मैं दिखाता हूँ एक और, यहाँ नीचे वाले में एक ही है, ठीक है। अब मैं इसको कर रहा हूँ स्प्लिट सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पूछ रहा है कितना नंबर ऑफ कॉलम, कितना उसमें खनवा चाहिए आपको। जैसे मान लीजिए हमको 3 चाहिए, तो हमने ओके कर दिया। यहाँ पे देखिए 3 हो गया, देख रहे हैं ना, 3 बन गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगला है स्प्लिट टेबल, है ना। स्प्लिट टेबल का मतलब 2 भाग में, देख रहे हैं ना, यहाँ पे इशारा भी किया हुआ है। इतना तो समझ ही सकते हैं कि ऊपर थोड़ा सा टेबल बढ़ गया, थोड़ा सा नीचे बढ़ गया है। अभी मान लीजिए आपको स्प्लिट करना है, मान लीजिए हमको यहाँ से बीचों में से करना है स्प्लिट, ठीक है। सेलेक्ट कर लिए और क्या कर दिए, स्प्लिट ऐसे कर दिए। देखिए 2 भाग में बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, यहाँ पे देखिए ये ऊपर हो गया, ऐसा थोड़ा ये नीचे हो गया, ठीक है। एक बार फिर से इसको हम Ctrl Z करके इसको आपस में मिला देते हैं, नहीं तो हम लोगों को कोई परेशानी होगी, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमको ये येलो कलर से यहाँ से बांटा है क्या, ठीक है। येलो कलर का रहा, दूसरे कलर बताते थे हमके, रेड कलर वाला बांटे क्या, ठीक है। बस क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्लिट टेबल कर दीजिए, ये नीचे लेके आ गया, ठीक है। अगला है हम लोगों का ऑटो फिट, ठीक है। ऑटो फिट में क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं सीरियल नंबर इतना चौड़ा है, नेम इतना चौड़ा है, क्लास इतना चौड़ा है, नेम फादर नेम इतना चौड़ा है। आप चाहते हैं इसको एक में एडजस्ट कर दें, ठीक है। जैसे अब इतना पे आके सट जाए, है ना, बाकी स्थान खाली ना रहे, है ना, थोड़ा सा पतला कर दें, ऑटो कर दीजिए, फिट हो जाएगा, अपने आप फिट कर लेगा इसको। बस यहाँ पे क्या करिए, ऑटो फिट कंटेंट्स कर दीजिए, पूरा अपने आप फिट कर लेगा। देख रहे हैं ना, ये अपने से सब एडजस्ट कर लिया। इस तरह से ऑटो फिट का हो गया। चलिए आगे हम लोगों का हाइट, है ना, और यहाँ पे चौड़ाई दिया हुआ है ना। अब ये क्या करता है कि जैसे मान लीजिए आप ये जो रो है ना, इसको थोड़ा सा आप ऐसे चौड़ा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको इस पर जैसे क्लिक करूँगा, देखिए अपने आप चौड़ा होता जा रहा है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये कॉलमवा जो है ये ऐसे चौड़ा हो जाए, है ना, ये वाला। तो जैसे मान लीजिए मैं क्लास वाला कॉलम चौड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा कॉलम चौड़ा हो जाएगा। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए चौड़ा होता जा रहा है, देख रहे हैं ना, देखिए। तो इस तरह से ये हाइट और ये चौड़ाई, ठीक है, बढ़ाने घटाने का सिस्टम है, ठीक है। अब अगला है हम लोगों का अलाइनमेंट, ठीक है। हाई सब तो हम लोग पढ़ लिए हैं, अब अलाइनमेंट छूट रहा है। अलाइनमेंट में क्या है, देखिए यहाँ पर इसको बोलते हैं टॉप अलाइनमेंट, ठीक है। ये टॉप अलाइनमेंट है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है हमारा सेंटर अलाइनमेंट है, और ये हमारा बॉटम है, ठीक है। तो अब समझिए क्या होता है। पहले मैं इसको थोड़ा सा चौड़ा करता हूँ, आपको समझाने के लिए आसान रहेगा, ठीक है। देखिए पहले टॉप अलाइनमेंट, है ना, यहाँ देख रहे हैं, पहले इधर कोने में लिखा हुआ है, लेफ्ट में है। इसको क्या बोलते हैं, पहले देख लीजिए एक बार। इसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, टॉप लेफ्ट, मतलब यहाँ पे लेफ्ट में, बाएं तरफ में, एकदम कोने में है, देख रहे हैं ना इसका इशारा यहाँ पे। अब ये देखिए बीच में है, ये देखिए साइड में है,
तो ये सेंटर वाला है और ये राइट वाला है ना। अब मैं इसको एक ही बार सेलेक्ट करके आपको बस यूज करना बता दे रहा हूँ, फटाफट समझ लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पे मैं माउस से कर रहा हूँ, आप देखते जाइए। देखिए मैं यहाँ पे कर दिया। पहले चीज़ तो आपका देख लीजिए, सारा अक्षर यहाँ पे इधर लिखा हुआ है ना, एक साइड लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है। अब देखिए ऊपर को ही लिखा रहेगा एकदम बीच में आ जाएगा। देखिए ऊपर को ही लिखा हुआ है लेकिन ये बीच में ऐसे बीच में आ गया और ये ऊपर लिखा हुआ है। और इधर देखिए अब इधर हो गया राइट, मतलब दाएं साइड हो गया, लिखा हुआ है लेकिन दाएं साइड है और ऊपर को है ना। अब फिर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे देखिए ऐसे। अब ये देखिए पूरा ये बीच में हो गया लेकिन इधर लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, ये बीच में नहीं है अभी, लेकिन ऐसे में बीच में है लेकिन इधर को है। अब फिर देख लीजिए मैं इसको इधर कर रहा हूँ, ये देखिए ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे ये देखिए, फिर ये देखिए और देख लीजिए ठीक है। इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं क्या, ये सेंटर वाला, सेंटर लाइन ठीक है, एकदम बीचों बीच, इस तरह से यूज किया जा सकता है। एक यहाँ पे दिया हुआ टेक्स्ट डायरेक्शन ठीक है। टेक्स्ट डायरेक्शन क्या होता है, जैसे आप ऊपर नीचे लिखना चाहते हैं थोड़ा सा तो लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मदर नेम है, हम इसका टेक्स्ट डायरेक्शन में चेंज कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे हो गया, देख रहे हैं ना, ऐसे लिख गया। एक बार और चेंज करते हैं, देखिए ये टेक्स्ट क्या डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है लिखने का। अब मैं सारे को देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए सारा चेंज हो गया, ये देखिए चेंज हो गया। और ये भी देखिए जैसे ये चेंज हो रहा है वैसे सब यहाँ पे भी घूम जा रहा है, ये सब देख रहे हैं ना, देखिए सब घूम गया, यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। हमने बस ये यूज करना बताया है, आप अपने तरीके से जो बनाएंगे तो खुद ही आपको पता रहेगा कि क्या यूज करना है आपको। चलिए अगला है हम लोगों का सेल मार्जिन ठीक है। सेल मार्जिन कैसे यूज करते हैं बताते हैं। जैसे मार्जिन का मतलब होता है कि आप देखते हैं कभी पेज प्रिंट करते हैं तो थोड़ा थोड़ा, जैसे सपोज मान लीजिए मेरे पास पन्ना है ठीक है। अब ये पन्ना पे मैं चाहता हूँ, ये जैसे यहाँ पे देख रहे हैं जगह छूटा हुआ है, इधर जगह छूटा हुआ है, इधर जगह छूटा हुआ है, इस तरह से जगह छूटा हुआ है। ये कैसे होता है, मार्जिन सेट करना होता है। तो जैसे मान लीजिए ये मेरा लिखा हुआ है, मैं इसको एक बार पहले वाले पोजीशन में लाता हूँ और आपको समझाता हूँ। ये देखिए एकदम मैं टॉप पे लिख दिया, एकदम इसको क्या बोलते हैं टॉप है ना, एकदम टॉप पे लिख दिया। अब मैं इसकी मार्जिन सेट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा नीचे से लिखे है ना, तो क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे टॉप का मार्जिनिया जो है थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, इसको मैं 15 कर देता हूँ ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा नीचे हो गया ठीक है। तो इस तरह से सबका अपना मार्जिन आप सेट करके कर सकते हैं काम ठीक है। अब अगला है हम लोगों का शार्ट है ना। शार्ट में देख रहे हैं AZ लिख के इसे तीरिया का निशान दिखाया हुआ है, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। अब जैसे मान लीजिए मैं लिखा हूँ 5 6 4 8 7 फिर 1 2 ठीक है, मैं इस तरह से लिख दिया, फिर 3 है ना। मैं अब इस तरह लिख दिया। देखिए यहाँ पर नंबर जो लिखा हुआ है मैंने, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। इसका मैं थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। देख रहे हैं यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है ना, लेकिन सब देख रहे हैं ना यहाँ 5 6 4 8, मतलब कोई सीरियल में नहीं है। अब मैं चाहता हूँ इसको सीरियल कर दूँ, कैसे करना होगा, फिर से पेज लेआउट लेआउट में आएंगे और यहाँ पे शार्ट में आ जाएंगे ठीक है। शार्ट में कॉलम 1 है हमारा ये ठीक है, इसको कॉलम पहले ही बताया कॉलम 1 है। और यहाँ देखिए नंबर है ठीक है, यहाँ पूछेगा क्या है, टेक्स्ट है, डेट है कि नंबर है, नंबर है हमारा ठीक है, नंबर है। तो अब मान लीजिए यहाँ डिसेंडिंग है, इसको असेंडिंग कर देते हैं। असेंडिंग करते ही देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 देख रहे हैं ना, आ गया ना सही पोजीशन में। अभी फिर मैं कंट्रोल पहले वाले पोजीशन में ला रहा हूँ, देखिए देख रहे हैं ना, इस तरह से था और जब मैं चेंज किया तो ऐसे हो गया ठीक है। तो इस तरह से शार्ट का यूज किया जाता है। अब अगला है हम लोगों का फार्मूला ठीक है, जो मेन मैं उसको बताते जा रहा हूँ ठीक है। देखिए फार्मूला है तो उसका यूज कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, बहुत संख्या में खरीदे रहते हैं, तो उसको जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। पहले मैं इसका हेड चेंज करता हूँ ठीक है, पहले डाल देता हूँ क्वांटिटी ठीक है, क्वांटिटी ठीक है। यहाँ पे मैं डाल दिया रेट ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया मैं अमाउंट ठीक है। मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, बस समझिए यूँ ठीक है। अब जैसे आप मार्केट में गए, माउस लिए
ठीक है। माउस ले लिए, क्वांटिटी कितना मान लीजिए आप कम से कम 120 ले लिए, ठीक है। और रेट जोड़ लीजिए, जैसे मान लीजिए 180 रुपया का भाव आपको दिया, ठीक है। तो अब आप एक समय के लिए कैलकुलेटर निकाल के जोड़ेंगे, आप यहीं पे चाहेंगे तो जोड़ लें। यहाँ पर आ जाइएगा फार्मूला में, ठीक है, फार्मूला में आ जाइएगा और यहाँ पर इसको थोड़ा सा साफ कर दीजिए, बस इसको बराबर रहने दीजिए। और यहाँ पर आ जाइएगा कहाँ पे, यहाँ से चुन लीजिएगा, प्रोडक्ट उठा लीजिए, ठीक है, प्रोडक्ट उठा लीजिए। और अब यहाँ पे देखिए ये ऐसे बनाया हुआ है कोष्टक, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है क्या लिखना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट, और जैसे ही ओके कर दीजिए, यहाँ पे अमाउंट जोड़ के आ गया, ठीक है। तो इस तरह से फार्मूला का यूज किया जा सकता है, ठीक है। बाकी अपने तरीके से यूज कर लीजिएगा। चलिए हमने इतना बता दिया, बाकी चीज़ें हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।